सुहेल अफरीदी जीत गया। पेशावर हाई कोर्ट का अहम तरीन हुक्म आ गया है। इमरान खान ने अडयाला से कहा पैगाम जारी कर दिया है। पुलिस ने साद रिजवी के घर से क्या बरामद किया। साद रिजवी और अंस रिजवी इस वक्त कहाँ हैं, पुलिस ने उनको ट्रेस कर लिया है। साद रिजवी के घर से होने वाला बरामद सामान जो है उसके असल हकाइक आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल अब्बास बलोच और अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल अब्बास बलोच और अहम तरीन और ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आपने बहुत प्यार दिया और आपके प्यार और मोहब्बत की वजह से मेरे चैनल के 5000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हुए हैं। इससे आगे अब हमने 10,000 जो है वो सब्सक्राइबर मुकम्मल करने हैं, वो आपके तावन से होंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए आए हैं या पुराने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुल्क की गैर मुल्की खबरें आप तक पहुंचती रहेंगी, वो खबरें जो आपको मीडिया नहीं बताता। सुहेल अफरीदी की ओथ के हवाले से बड़ी और ताज़ा तरीन खबर आ गई है और इस खबर में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में फौरी तौर पर नहीं बल्कि बुध के रोज़ 4 बजे गवर्नर को कहा गया है कि आपने ओथ लेना है मुंतखब वज़ीर आला KPK सुहेल अफरीदी का। सुहेल अफरीदी का अगर आप ओथ नहीं लेते किसी वजह से या फिर सियासी सूरत हाल के बाइस, तो फिर उसकी जगह जो पेशावर हाई कोर्ट है उनकी जानिब से स्पीकर KPK जो हैं उनको नामज़द किया है। यानी कि उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 255 के तहत ये इख्तियार हासिल है कि चीफ़ जस्टिस जो है अगर गवर्नर नहीं है तो उनकी जगह किसी को भी नामज़द कर सकती हैं। तो मामला जो है वो अब मज़ीद संगीन हो गया। आइनी तनाज़े की सूरत हाल जो है वो अब हल होती हुई दिखाई दे रही है। मौत के मामले पर बहुत सारी खबरें आपको सुनाई दे रही थी, लेकिन इसमें एक और भी बड़ी खबर है बिलावल भुट्टो की। और बिलावल भुट्टो ने भी एक सियासी ट्वीट जो है वो किया है। और सियासी ट्वीट ये है कि उन्होंने अपनी एक तकरीब में जहाँ पर गवर्नर KPK भी पहुँचे हुए थे उनको कहा है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि जो सिंध के वज़ीर आला मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा आप तो जहाज़ दें और आप वहाँ पर जाएँ KPK में और ओथ लें, अपना आइनी फरीज़ा जो है वो पूरा करें। बिलावल भुट्टो गवर्नर से मुखातिब होते हुए बात कर रहे हैं। तरफ बिलावल भुट्टो का बयान फिर अगर गवर्नर KPK हल्फ नहीं लेते, फैसल करीम कुंडी जो हैं वो ओथ नहीं लेते, तो फिर जो स्पीकर हैं KPK के वो सुहेल अफरीदी का हल्फ लेंगे, ओथ लेंगे। ओथ के लिए अहम तरीन फैसला जो है वो पेशावर हाई कोर्ट ने सुनाया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद अब सुहेल अफरीदी के सामने कोई रुकावट नहीं रह जाती। खुद के रोज़ सुहेल अफरीदी जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर ओथ उठाकर वज़ीर आला KPK मुंतखब हो जाएंगे। इमरान खान ने TLP के साथ इज़हार एकजहती हमदर्दी और इज़हार अफसोस और उन पर जो पुलिस ऑपरेशन किया गया है इस पर इमरान खान की जानिब से मजम्मत की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी इसकी मजम्मत भी कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो TLP के साथ मुसलसल बयानात भी दे रही है। और TLP के हवाले से जो है उनके बयानात जो हैं वो पार्टी की तरफ से भी आए हैं और अब इमरान खान ने जो है वो पार्टी को हिदायत की है कि TLP का साथ भी दें और TLP के साथ जो है वो इज़हार यकजहती भी करें और इस हवाले से जो शोधा हैं उनके लिए दुआ भी करें। ये इमरान खान ने TLP के हवाले से जो है बयान दिया है। इमरान खान ने वाज़ेह किया कि फ़ौज मेरी है, शोधा मेरे हैं और ये मुल्क भी मेरा है और मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी के सर्टिफिकेट तकसीम किए जाते हैं इसको बंद होना चाहिए। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो बढ़ सकती है अगर अफ़गानिस्तान के साथ सियासी तौर पर बातचीत ना की। अगर ऑपरेशन जारी रहा तो मामलात मज़ीद ख़राब हो सकती हैं। दहशतगर्दों की मजम्मत करती हैं, ये इमरान खान की जानिब से कहा गया है। लेकिन ये पैगाम जो है वो मिस्टर सैफ और मिस्टर गोर इन दोनों की जानिब से जो है वो अडयाला जेल के बाहर इमरान खान का नाम लेकर ये बयान दिया गया है। पुलिस ने साद रिजवी के घर जो है वो छापा मारा और ये छापा कोई 14 अक्टूबर रोज़ मंगल का नहीं है, बल्कि ये छापा उस वक्त मारा था जब अब TLP का लॉन्ग मार्च लाहौर से निकल रहा था, मुरीद के में पहुंच रहा था। तब उस दिन जो है वो पुलिस की जानिब से जो TLP के सरबराह हैं उनकी ख़वातीन को भी गिरफ़्तार किया और उनके घर में जो है उनकी जो वहाँ पर जमा पूंजी थी वो निकाली और निकाल कर उसकी वीडियो बनाई। वीडियो आपने यकीनन देखी होगी, उसमें ज़ेवरात भी थे, उसमें नकद कैश भी थे, उसमें करेंसी भी होगी, उसमें जो है वो सारी चीज़ें थी। और यकीनन जो है वो तकरीबन उससे 3 से 4 रोज़ गुजरने के बाद आज पुलिस को ये याद आया कि इसको किस तरह से नशर करना है। पुलिस ने वो तफसीलात उस दिन शेयर नहीं की, वो तफसीलात उन्होंने 14 अक्टूबर को बरोज़ मंगल को जो है वो मीडिया को दी और मीडिया ने ये नशर की।
अब सबसे पहले पुलिस की तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर इसके बैकग्राउंड में जो चीज़ें हैं वो आपके साथ एक्सक्लूसिव जो है वो शेयर करूँगा। पुलिस के मुताबिक 2 तोले सोना जो है वो साद रिजवी के घर से बरामद हुआ है, और जो मुल्क की करेंसी है वो 14 करोड़ से ज़ायद की बरामद की गई है, और 50,000 करेंसी इंडियन, ये इंडियन करेंसी जो है ये भी पुलिस की जानिब से शामिल की गई है। और जो 6 करोड़ रुपए और 6 करोड़ रुपए के जेवरात और चांदी की कीमत जो है पुलिस ने कैलकुलेट की है। ये चीज़ें हैं, कुछ उन्होंने चांदी के दीगर जो सामान है वो इसमें जो है वो शामिल किया है, और शामिल करने के बाद उन्होंने साद रिजवी के घर ये छापा मार कर चीज़ें बरामद की, और बरामद करने के बाद आज मीडिया पर नशर की। और मीडिया आपको पता है फिर जिस तरह से चल रहा है ये सबको पता है, तो मीडिया ने ये खबर चला दी है। अब इससे आगे दूसरी खबर भी पुलिस ने ही दी है मीडिया को, और वो खबर ये दी है कि जो साद रिजवी हैं उनको ट्रेस कर लिया। अब ये साद रिजवी कहाँ हैं, ट्रेस कर लिया गया नहीं किया गया, ये खबर बाद में, पहले मैं वो जो छापा और जेवरात वाली खबर है इस पर कुछ चीज़ें जो हैं जो हकाइक हैं वो सामने रखूँगा। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है, ये सबसे बड़ा जो इसमें जो पुलिस की जानिब से जो चीज़ें शेयर की गई हैं वो चीज़ें यकीनन वहाँ से बरामद हुई हैं, और इस चीज़ से आपको भी शायद इलम हो और बाकी लोगों को भी इलम है कि साद रिजवी जो है उनका कोई रोज़गार नहीं है, उनका एक ही रोज़गार है कि वो उनके वालिद पीर हैं, उनकी जमात है, और लोग जो हैं उनको नजराने या अकीदत के तौर पर जो है वो पैसे देती हैं। और ये सिर्फ वो गद्दी नशीन नहीं है, इसके अलावा बेशुमार पाकिस्तान के अंदर गद्दी नशीनों के आप अगर घर में छापा मारें या जाएँ तो वहाँ से आपको इससे ज़्यादा दौलत जो है वो बरामद होगी। आपको याद होगा नैब ने एक एक्साइज़ के सबका इंस्पेक्टर को गिरफ़्तार किया था, और उससे जो करेंसी बरामद की गई थी वो इससे तो 2 गुना ज़्यादा थी। यानी एक्साइज़ के एक इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूँ जिसके घर से इतनी बड़ी करेंसी जो है वो नैब ने बरामद की थी। इसी तरह से और भी बहुत सारी मिसालें आपके पास मौजूद है। TLP जो कि सियासी जमात है, और मुल्क भर में इनकी जो है वो ऑलरेडी लोग मौजूद हैं, इनके मेंबर भी मौजूद हैं, इनके अहदेदारान भी मौजूद हैं, और इलेक्शन में जब ये पहली दफ़ा गए तो सबसे ज़्यादा उम्मीदवार इन्होंने मैदान में उतारे। अब उस जमात के अगर पुलिस ने छापा मार कर लग ये रहा है कि इस जमात को ख़त्म करना है, या लग ये रहा है कि हर सूरत जो है वो इस जमात को कचरा कचरा करके इसको बंद करना है या बैन करना है, और अब इल्ज़ामात तो लग रहे हैं लेकिन जो बरामद की गई चीज़ें हैं इससे भी बढ़कर आगे भी और चीज़ें हो सकती हैं। आप आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल की जाएंगी। अब पुलिस ने खबर दी साद रिजवी और अंसर रिजवी दोनों को, अच्छा दोनों एक साथ हैं, दोनों को एक साथ ट्रेस किया गया है। अब इसमें एक तो पुलिस की खबर ये आई कि पुलिस ज़राए से आई या पुलिस ने खुद दी है, तो मीडिया पर एक ही तर्ज की खबर जो है वो नशर होती है, उसमें ये कहा जाता है कि जो साद रिजवी उनको ट्रेस कर लिया गया है और ज़्यादा देर नहीं है जी, जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का आगे मौक़िफ़ ये है कि हम चाहते हैं कि वो खुद जो है वो पुलिस के हवाले हो जाए, वरना जो है वो मसामत होगी और इससे नुकसान ज़्यादा बढ़ सकता है। पुलिस ये नहीं चाहती है। अब पुलिस का ये बयान या पुलिस से ज़राए की खबरें यहाँ तक चल रही हैं, ट्रेस भी हो गया और उनको चंद घंटों में ये गिरफ़्तार किया जा सकता है, किसी वक्त भी उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। ये बयान मीडिया तक आपने भी सुना होगा। इससे आगे जो खबर है वो ये है, अब एक सहाफ़ी ने उन्होंने पेश की है और उनका नाम है मंसूर अली। वो मुसलसल जो है वो IG से रब्ते में और IG से इसकी तफसीलात ले रहे हैं। फिर इस पर जो है वो उन्होंने गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी लेना चाहा, जिस पर उन्होंने नहीं दिया, और फिर उन्होंने जो है वो आगे ये खबर दी है कि इस वक्त जो साद रिजवी हैं, अंसर रिजवी हैं, उनकी जो लोकेशन लोकेट की गई है, निशानदेही की गई है, वो है आज़ाद कश्मीर। यानी कि अंसर रिजवी और साद रिजवी इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हैं। ये कहा गया है मंसूर अली खान की जानिब से। उन्होंने कहा जी मेरे बहुत करीबी और एक्सक्लूसिव ज़राए ने ये बताया है, और उनको वहाँ से ट्रेस कर लिया गया, और लेकिन पुलिस चाहती है कि वो खुद गिरफ़्तारी दें, और गिरफ़्तारी देने के बाद जो है वो आगे उनको तिब्बी सहूलत भी दी जाएगी अगर वो ज़ख्मी है तो ये खबर जो है उनकी ट्रेस की गई है। लेकिन जो आइनी शाहिदीन की मैंने इससे पहले वीलॉग में आपको खबर दी थी, वो खबर ये दी थी कि जब ये कंटेनर से आग लगी या वह शेलिंग हुई या फायरिंग हुई, वहाँ से जब ये साद रिजवी जो है ये ख़िताब कर रहे थे, वीडियो आप देख रहे होंगे, शायद आपने देखी भी होगी। उस वीडियो में वो यही कह वास्ते दे रहे हैं कि आप जो है वो इतना जुल्म ना करें या आगे ना बढ़ें या गोलियां ना चलाएं, या जो अपने कारकुन हैं उनको कह रहे हैं कि ये हमारे लोग हैं, इन पर जो है वो आपने पथराव नहीं करना। इस तरह की गुफ्तगू जो है वो सुनने को मिली, फिर अचानक से उसी वीडियो में वो गिर जाती है। अब मैंने जैसे कहा कि उसको शेलिंग जो है उसके बारे में ये कहा कि उसको शेल लगा शायद, और फिर उसको कहा गया कि शेल लगने के बाद बेहोश हो गया। अब ये तो पुरानी खबरें, लेकिन नई खबर ये थी कि जब ये वहाँ पर फोर्सेस पहुँची, पुलिस पहुँची, तो उस वक्त साद रिजवी को ज़ख्मी हालत में जो है वो कुछ अहलकार वहाँ से लेकर जा रहे हैं मुरीद के से। अब ये जो अहलकार लेकर जा रहे हैं इनकी कोई निशानदेही नहीं की गई कौन लोग हैं, लेकिन ये ज़रूर कहा कि अहलकार हैं जो कि हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं या पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ के आइनी शाहिदीन जो हैं वो ये बातें कर रहे थे, और इसके बाद फिर वो गायब हो गए।
फिर उनके तर्जमान जो है TLP के वो भी नज़र नहीं आ रहे। TLP की जानब से किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ नहीं आया है। पुलिस जो है वो उनकी गिरफ़्तारी से जो है वो लातलकी का इज़हार करती रही है और पुलिस ने इस बात को लातलकी का इज़हार करने के बाद फिर जो है वो ज़ाहिर कर दिया कि उनको ट्रेस कर लिया गया और टेक्निकल और इंटेलिजेंस बेस पर जो है उनको ट्रेस किया गया और वो आज़ाद कश्मीर है। अब आज़ाद कश्मीर में उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहले मज़हबी जमात की जानब से जो है वो मौक़िफ़ आता था तो लोग जो हैं वो उसको देखते थे या सुनते थे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, एक तो मीडिया पर खबर कोई नहीं चल रही, सिर्फ वन साइडेड चल रही है और दूसरी जानिब उनका जो तर्जुमान है मज़हबी जमात का, उनकी जानिब से भी कोई खबर नहीं आ रही है, यानी कि उनको भी किसी चीज़ का इल्म नहीं है, उनके रहनुमा किधर गए और उनके सिर्फ साद रिजवी आंसर रिजवी के अलावा भी दीगर लोग जो हैं वो कहाँ गायब हैं, लापता हैं, कहाँ महफूज जगह पर हैं या फिर वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं, इसकी तस्दीक जो है वो भी नहीं हो रही। लेकिन बहुत सारे साफ़ियों ने साद रिजवी और आंसर रिजवी की ये खबर दी कि उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये उसी ऑपरेशन के दिन की बात है, उसी दिन जो है वो बाकायदा तौर पर ऑपरेशन वाले दिन इस बात की तस्दीक की गई है और साफ़ियों ने यह बाकायदा तस्दीक की कि पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया ज़राए से। तो अब ट्रेस किया गया है उनको कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर से। अब वहाँ से अगर गिरफ़्तारी होती है तो वहाँ TLP तो पूरे पाकिस्तान में है, तो फिर मज़ामत हो सकती है। बहरहाल ज़राए ये दावा कर रही हैं कि ऑलरेडी वो पुलिस के पास हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो है उन्होंने भी एक एलामिया जारी किया और उस एलामिया ने उन्होंने एक बड़ा मुतालबात की जो फ़रिस्त है वो सामने रखी है हुकूमत के, और हुक्मरानों को ये आइंदा इलेक्शन में नताइज के लिए तैयार रहने की भी अल्टीमेटम भी दिया है और इसके साथ साथ उन्होंने ये मुतालबात फौरी तौर पर मंजूर करने की भी दरख्वास्त की है हुकूमत से। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि पुलिस और जो TLP के लोग शहीद हुए उन सब को जो है दी जाए और जितने भी लोग जो है वो इस वक्त वहाँ TLP के मार्च में मारे गए हैं उनकी तफसीलात जो है वो फराहम की जाए जमात को, और इसके साथ साथ ये कहा गया कि उनको तिब्बी इमदाद भी दी जाए, इमदाद है वो भी दी जाए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि फिल फौर जितने भी कारकुन उनकी गिरफ्तारियाँ जो हैं हुई हैं उनको छोड़ा जाए, मुकदमात को बंद किया जाए, TLP के जो दफातर हैं वहाँ पर या मसाजिद पर छापे जो है वो फौरी पर बंद किए जाए, जिन मदारिस को सील किया गया उनको फौरी तौर पर जो है वो ओपन किया जाए, और जो मस्जिद मरकज़ कि वो उसको कहा गया कि फौरी तौर पर ओपन किया जाए और वहाँ पर ताकि लोग नमाज़ पढ़ सकें। ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने एक बड़ी फ़रिस्त जो है मुतालबात की वो हुकूमत के सामने रखी है, लेकिन उस फ़रिस्त को भी अभी तक मीडिया पर इतना नज़र नहीं आया। लेकिन उन्होंने अपना एक उलमा के साथ बैठ कर कराची के अंदर जो है वो ये फ़रिस्त जारी की है। इससे पहले उनके अपने के मदारिस के लोग जो है जो तुलबा हैं उन्होंने उनके दफ्तर के सामने एहतजाज किया था कि आप खामोश क्यों हुए, और उनकी खामोशी पर जो है वो शदीद तनकीद की थी। और फिर उलमा का एक जो है वो इजलास हुआ और इस इजलास के बाद उन्होंने ये तफसीली मुतालबात की जो फ़रिस्त है वो हुकूमत के सामने रखी है, लेकिन हुकूमत का इस तरह का अभी किसी किस्म का कोई चीज़ सामने नहीं आ रही कि मुतालबात पूरे किए जाएंगे। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान के जानिब से जो ऐलान किया गया मुतालबात का, अगर वो पूरे नहीं होते तो उसके आगे उनका क्या लायामल होगा वो भी उन्होंने कुछ नहीं बताया है। ये थी आम तरीन ख़बरें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अपना ख्याल रखिएगा। सुहेल अब्बास बलूच को दीजिए इजाज़त। नई खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।